किसानों के डेलीगेशन की मुलाकात खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मिले किसान, राजभवन से बाहर आया किसानों का डेलीगेशन। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बात अच्छे से सुनी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को। एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं किसान, कर्ज माफी की मांग भी कर रहे हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग भी किसानों की तरफ से की गई है। ये कई मांगे हैं किसानों की तरफ से, जिनको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को। और किसानों की अगली बैठक 11 दिसंबर को हिसार में होगी। लोकसभा चुनाव से पहले अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी किसानों ने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से किसानों का डेलीगेशन मिला है और मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के बाद किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। किसानों ने कहा है कि बहुत अच्छे से राज्यपाल ने हमारी बातों को सुना और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है सरकार को कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर जो अगली बैठक होगी उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, कड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीधा सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर के सरकार को चेताया जा रहा है किसानों की तरफ से। पंचकुला में जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था किसानों ने, उसके बाद अब राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राज्यपाल से किसानों का डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जैसे ही बाहर आया डेलीगेशन, तो डेलीगेशन की तरफ से जो सदस्य हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी जो बैठक होगी हिसार में जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। 11 दिसंबर को हिसार में अगली बैठक होगी और वहां आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर, किसानों की कई मांगे हैं। कर्ज माफी, एमएसपी कानून, एमएसपी की गारंटी का कानून और इसके अलावा जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों पर, किसान नेताओं पर, वो वापस लेने की भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। ऐसी कई मांगे हैं किसानों की तरफ से जिनको लेकर के ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए राजभवन पहुंचा था किसानों का डेलीगेशन और मुलाकात करने के बाद जैसे ही डेलीगेशन बाहर आया तो किसानों की तरफ से जानकारी दी गई है, उस डेलीगेशन के सदस्यों की तरफ से जानकारी दी गई। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। राज्यपाल ने सभी बातों को ध्यान से सुना है और साथ ही चेतावनी देते हुए नजर आए। और राज्यपाल से मुलाकात के बाद किसानों का जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, उन्होंने हमारे विशेष संवाददाता गुलशन 3 दिन से किसान हड़ताल पर बैठे हैं और आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ सुरेश इस समय मौजूद है, किसान नेता। क्या कुछ आज राज्यपाल ने आश्वासन दिया? देखिए, अभी हमने राज्यपाल जी को एमएसपी के कानून के बदले बिजली बिल अधिनियम वापस करवाने बदले और जो हरियाणा के अंदर किसानों के बीमा बकाया कंपनियों के वो बीमा डलवाने के बदले बहुत सारी हमारी मांगे हैं। चंडीगढ़ के केस हैं, दिल्ली के केस हैं। हमें राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को निश्चित तौर पर मजबूती के साथ सरकार के पास भेजेंगे और हमारा समाधान करवाने का काम करेंगे। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर हमारी बात नहीं मानी तो दिल्ली का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। भविष्य की हमारी तैयारी दिल्ली की है। अभी तो हमने अल्टीमेट दिया है। सुरेश कोच जी, क्या लगा कि जब राज्यपाल से आप मिलने गए तो क्या आपको लगा था कि आपकी मांगे? राज्यपाल एक बाप की जगह होता है स्टेट में, उसने अपना फर्ज निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, मगर नीयत पे कैबिनेट पे निर्भर करती है चीजें। मांग मानना कैबिनेट का काम है। हम हरियाणा के कैबिनेट से और भारत की कैबिनेट से प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी समझ जो वही मौका है, नहीं तो हम भी इस देश के नागरिक हैं और भारत के संविधान में हमारे कोई अधिकार दे रखे हैं संगठन बनाने का, आवाज उठाने का। हम किसानों की बात को पीछे नहीं आने देंगे। अब क्या मांगे आपने मुख्य रूप से रखी? एमएसपी की गारंटी, कर्जा मुक्ति, अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार करो, बर्खास्त करके। देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर भारतवर्ष अकेला देश है जिसका गृह मंत्री अपराधी, गृह राज्य मंत्री अपराधी अजय मिश्रा टैनी जी ने जिसके लड़के ने 4 किसान रोंद के मार दिए, वो आज तक गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं और मोदी जी कहते हैं मैं किसान हितैषी हूं। अरे जब कातिल को जड़ में बिठाओगे आप, हमारा हितैषी कैसे हुआ? तो आप
आपने कहा कि राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद है, तो वहाँ केवल आप किस लिए गए, फिर क्या कुछ आपने अपनी वहाँ पर? नहीं, हमने अपने डिमांड का चार्टर उनको दिया, उन्होंने एक एक बिंदु पर बात करी और आश्वस्त किया ये सरकार के पास भेजा जाएगा और इन पर बात करेगी सरकार, और उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए, और इसलिए अब हम इसको अपने घर लौट के जाएंगे। अगली रणनीति क्या रहेगी? वो 11 दिसंबर को हिसार में हमारे मोर्चे की बैठक होगी, उसमें अगले निर्णय लिए जाएंगे। किस तरह की आप आंदोलन करने वाले हैं? बस कड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन नहीं कर सका वो इस तरह, हमारे पास क्या है भाई, आंदोलन नहीं कर सका, होगा आंदोलन तकड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल किसान नेता जो कि आज राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, और अब उसके बाद ये सभी किसान नेताओं को यहां से अब गाड़ी में बैठाया जा रहा है, और पुलिस इस समय आप देख रहे हैं मौजूद है। सभी किसानों को यहां पर बैठाकर अब पुलिस जो है यहां से ले जा रही है। हालांकि इन किसान नेताओं का कहना है कि जल्दी अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो एक कड़ा आंदोलन होगा, और उससे पहले जो है हिसार में 11 दिसंबर को एक बड़ी पंचायत की जाएगी और उसमें जो है निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़। तो आपने सुना, विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने इन किसानों से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि राज्यपाल ने सभी बातों को ध्यान से सुना है, सभी मांगों को ध्यान से सुना है, उन्हें मांग पत्र सौंप दिया गया है, ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब वो सरकार को इस ज्ञापन को भेजेंगे और उन्होंने भी ये कहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए। और कई मांगे हैं इन किसानों की। एमएसपी पर गारंटी का एक कानून इनकी तरफ से मांगा जा रहा है, जो किसान आंदोलन से ही ये मांग उठी है, और अब तक लगातार इस मांग को लेकर के किसान बार बार सरकार से मांग करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं, और जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनको वापस लेने की भी मांग लगातार की जा रही है। किसानों की तरफ से लगातार इस तरह की मांगों को उठाया जा रहा है, और आज राज्यपाल से मिलने के लिए किसानों का डेलीगेशन पहुंचा था, और इस डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा, मांग पत्र सौंपा, और उसके बाद जैसे ही बैठक खत्म हुई, बाहर आए किसान, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, हमारी बात को अच्छे से सुना है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और अब आगे एक चेतावनी भी ये किसान देते हुए नजर आए कि 11 तारीख को हिसार में आगामी बैठक होगी, अगर तब तक मांगे नहीं मानी गई तो आगे फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। इस तरह की बातें भी कहते हुए नजर आए किसान नेता। तो एक डेलीगेशन गया था राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास राजभवन बातचीत करने के लिए, मांग पत्र सौंपने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी राज्यपाल से मिला है किसानों का डेलीगेशन, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हुए नजर आए सरकार को? देखिए तंत्र, बिल्कुल किसान जो है राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही राज्यपाल से मिलने के बाद जो है उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि जो राज्यपाल से उन्होंने जिसके चलते मुलाकात की है, अपनी मांगों के चलते जो मुलाकात की है, यदि वो समय पर नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि अभी इसको लेकर के 11 दिसंबर को हिसार में एक रणनीति भी तय की जाएगी, जो कि आगे की उसमें योजना तैयार की जाएगी। वहां पर तमाम किसानों को बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार को चेतावनी देते हुए ये किसान नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो फिर दिल्ली की ओर वो कूच करेंगे। जिस तरह पहले एक 3 कृषि कानूनों को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी तरह से एक बड़ा आंदोलन फिर दोबारा से किया जाएगा। हालांकि अब इसमें ये देखना है कि हितेंद्र, जो किसानों की मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करने की बात हो, या फिर लखीमपुरी मामले की बात हो, या किसानों के मुआवजे की बात हो, ये तमाम जो मांगे हैं, इसको लेकर के आज हमने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि किसानों की हमने सभी मांगे मान ली हैं। हालांकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरने प्रदर्शन करने का। अब ऐसे में क्या किसानों की जो मांगे हैं, क्या वो अब सरकार जो मांगे इस समय किसान मांग रहे हैं, या उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी, या किस तरह की आगे की रूपरेखा तैयार करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हितेंद्र, ये जरूर है कि
इस समय किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं और वो अब सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते हुए सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर से किसान जो है विपक्ष में खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब 11 दिसंबर को जो हिसार में एक बैठक किसानों की तरफ से की जाएगी, उसमें क्या क्या रणनीति तय होंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गुलशन, इस बारे में क्या जानकारी है? जो पंचकुला में डेरा डाला था किसानों ने, क्या वहां से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है आज राज्यपाल से मुलाकात के बाद? देखिए, बिल्कुल 3 दिन का ये धरना प्रदर्शन था और आज तीसरा दिन किसानों का था और किसानों के धरने से पहले किसान जो नेता हैं हरियाणा के, वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। अब जैसे ही राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी में बैठकर फिर दोबारा से उन्हें पंचकुला के सेक्टर 5 ग्राउंड में, जहां उन्हें अनुमति दी गई है कि वहां आप धरने पर बैठ सकते हैं, वहां पर जाकर अब धरने को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि अब जो भी राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को वो वहां पर किसान जो है जाकर बताएंगे और उसके बाद जो धरना है वो खत्म कर दिया गया है। ये साफ तौर से किसान नेताओं ने कहा है कि धरना अब खत्म हो गया है, आगे की रणनीति वो अब तय करेंगे। जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन पर सरकार आगे क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी मांगे हैं ये कैबिनेट की बैठक में पास होने वाली मांगे हैं या भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक में पास होने वाली मांगे हैं। इसलिए हरियाणा की कैबिनेट जो अब शुरू भी हो रही है, हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अब ऐसे में उस बैठक में विधानसभा में क्या कुछ विपक्ष हमलावर होता है और साथ में जो कैबिनेट की बैठक है जो लगातार चलती रहती है। कल भी आपने देखा कि हितेंद्र, हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई थी और आगे क्या इस तरह से कोई कैबिनेट बैठक आगे हरियाणा सरकार कोई रणनीति तैयार करती है नहीं करती है ये देखना होगा। लेकिन किसानों ने ये जरूर कह दिया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वहां पर हम केवल अपनी बात रखने गए थे, हम बताने गए थे कि हमारी क्या क्या मांगे हैं और यदि वो सरकार अगर हमारी इन बातों को नहीं मानती है तो फिर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अब हरियाणा सरकार और भारत सरकार को सोचना होगा कि जो किसान अपनी मांग को लेकर आए हैं, जो मैंने आपको पहले भी जानकारी दी, चाहे वो एमएसपी पर कानून की बात हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात हो या फिर लखीमपुरी मामले की बात हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, बिजली बिल माफ करने की बात हो, कई लंबी लिस्ट जो है किसान इस समय लेकर आए हुए थे। लेकिन किसान इस बात पर जरूर अडिग है कि हितेंद्र, अगली रणनीति उन्होंने पहले से ही तैयार कर दी है और पहले से ही सरकार को चेतावनी दे दी है कि इस बार अगला कदम उनका दिल्ली कूच होगा, दिल्ली की ओर वो कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में किसान जो है साफ तौर से दिखाई दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में आने वाले हैं। इशारा जरूर किया है कि यदि हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसान तैयार रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो लगातार जिस तरीके से किसान अब एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो धरना प्रदर्शन फिलहाल खत्म कर दिया गया है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया है। राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगे सौंपी और उसके बाद किसानों ने कहा कि आगामी फैसला अब 11 तारीख के बाद लेंगे। 11 तारीख को एक बैठक होगी, उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन फिर से किया जाएगा।